नगर की जनसंख्या 8,000 है, यानी अभी अभी कितना है, 8,000 है अभी अभी। कह रहा है यदि पहले वर्ष 10% तथा दूसरी वर्ष 20% बढ़ती है। अच्छा ठीक है, 8,000 अभी जनसंख्या है, 2 साल में बढ़ रहा है ना, 10% बढ़ जाएगा, इसका मतलब 110% अभी जनसंख्या हो गया, यानी एक साल में इतना जनसंख्या हुआ है। फिर कह रहा है कि नहीं, दूसरे साल में 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20% का मतलब जनसंख्या अभी पहला साल में इतना, फिर 20% हो रही है, इसका मतलब 120% बता, 120% मतलब बटा 100, यानी 2 साल, पहला साल दूसरा साल में इतना ना जनसंख्या, यही तो बोल रहा है कि 2 साल में कितना होगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, कर लो गुना, 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 1 13, अगुणे 80, 8 दूनी 16, 8 तरीके 24, 1 25, 8 एकम 8, 8 2 10, 1 जीरो, यानी अभी जो जनसंख्या है 10,560। 59 नंबर, ये क्या कर रहा है, देखो ये भी क्वेश्चन सेम ही है। एक कस्बे की जनसंख्या 64,000 है, लो 64,000 है, और 10% प्रति वर्ष की वृद्धि की दर से 3 वर्ष के अंत में जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई है। यानी सवाल ये कहा है कि वृद्धि बतलाना है, यानी वृद्धि बताना, ये नहीं कि 3 साल के बाद जनसंख्या कितनी है, खाली बोल रहा है कि वृद्धि कितना जनसंख्या बढ़ा, क्या दिक्कत है। तो इसको 10% है तो तुम इस तरह भी बढ़ा सकते हो, यानी 110/100 ऐसे कर कर तुम 3 बार निकाल सकते हो। तो इस तरह बहुत लॉन्ग हो जाएगा ये। हम जानते हैं ये जनसंख्या है 64,000 जनसंख्या है, 10% की वृद्धि से 3 वर्ष में कितनी वृद्धि हुई, यानी हमको वृद्धि निकालना है, ठीक है ना, यानी CI निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज, जो पैसा है उसी तरह से। एगो बैंक में 64,000 रुपया जमा किए, 10% की ब्याज की दर से 3 वर्ष के बाद ब्याज हमारा कितना होगा, यानी कितना पैसा बढ़कर हो जाएगा या कितना बढ़ेगा, ऐसे तो कर लो। ये तो हमारा 100% का ना मान दिया है जी, 64,000। देखो एक कॉन्सेप्ट ही रखना, 10 गो ट्रिक बिल्कुल नहीं, एक कॉन्सेप्ट पूरा जिंदगी को लाइफ में तुम्हारा समझ लो चेंजिंग आएगा। 10% के हिसाब से 3 वर्ष में कितनी की वृद्धि हुई, ये पहले हम देखते हैं, यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो 10 का क्यूब करेंगे तो 1,000 होगा, 2 अंक लेना होता है। 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 दहिया 100, 100 में 3 से करें 300, 300 में 10 जोड़ेंगे 310, 10 में 2 अंक लेंगे, 10 तिहाई 30, 30 में 3 जोड़ देंगे 33, यानी दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू, तो कितनी की वृद्धि हो रही है, 33.1% का। 33.1% का मान हमको निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कटा दो, इसको इसमें गुना कर लो, 640 गुणे 33.1, चलो इधर कर लेते हैं, 64, 4 एकम 4 3 12, 4 3 12 1 13, 6 एकम 6 3 18, 6 3 18 1 19, 4 6 2 8, 8 3 11, 9 1 10 1 11, और ये रहा 2 होगा ना, सही है, 4 6 2 8, 8 3 11, 9 1 10 11 1 1 2, एगो जीरो था बैठा दिए। अब देखो 211,840, दशमलव एक अंक पहले, दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू होता है जी। तो अभी जो जनसंख्या की जो वृद्धि हुई है 21,184 हुई है। अगर यही सवाल कह देता 3 साल बाद जनसंख्या कितनी है, तो इतना तो वृद्धि हुआ, पहले जनसंख्या था इतना, दोनों को ऐड कर लो, हो गया। जनसंख्या हो कुछ भी हो, ये नहीं लेना भाई जनसंख्या, ऐसा कुछ नहीं, बस सीधा जनसंख्या पहले दिया, ये हमारा पैसा है, बाद में वृद्धि बोल रहा है, यानी कितना पैसा हमारा बढ़ रहा है, बस। कोई 10 तरीका यूज नहीं करने का, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कि 1,000 रुपया, ध्यान से समझना, 10% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 पूर्णांक
1/2 वर्ष के लिए दी जाती है, तो मिश्रधन की राशि बतानी, यानी ए हमको बतलाना है। तो ये पूर्णांक में है, 2 दूनी 4 और 1 5, तो पूर्णांक में तो तनी मनी थोड़ा सा हम डिस्टर्ब होंगे, लेकिन घबराना नहीं है, सिंपल तरीका से ही बनाएंगे। ए का फॉर्मूला होता है पी, क्या लिख देते हैं 1/r/100 के पावर n होता है ना, ध्यान से समझना। लेकिन प्रॉब्लम ये है, तुम्हारा समय जो है पूर्णांक में दिया है, तो कुछ नहीं करना है, यही फॉर्मूला एक बार लिखेंगे 1 + r/100, लेकिन n इसमें नहीं लिखेंगे। n कहां लिखेंगे, तो n यहां लिखेंगे। समझ में आया? इसका जो n है ना, ये बटा वाला n हो जाएगा, और इसका n तो जैसे है तैसे, बस सॉल्व कर लो, देख लो। p का मान देखो, इसका ट्रिक है, इसका भी ट्रिक है, लेकिन ट्रिक तो नहीं लेंदी हो जाएगी, और हम नहीं चाह रहे हैं कि तुम लोग को 10 गो दिमाग में बर्डन दे। एगो ट्रिक लो, मजेदार से आगे बढ़ो, 1 मिनट में बनेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, देख लो तुम। 1, r का मान कितना है 10/100, n का मान कितना है 2, फिर 1, r का मान कितना है 10, n का मान कितना है 1/2, बटा वाला लेंगे, अब बटा 100 हो गया। अब कर लो, 0 से 0 कट गया। अब ध्यान देना, अब इसका कैलकुलेशन तुम्हारा जितना स्पीड है, गुना है गुना, 10 एकम 10 और 1 11/10, कितना बार 2 बार। फिर ये देखो 2 × 5 = 10 और 5 दूनी 10, 20 एकम 20, 20 और 1 21/20, कटा लो, 1 2 3, 1 2 3, गुना कर लो। चलो इसमें कर लेते हैं 11, आसान हो जाएगा। भाग मत देना, क्योंकि पूरा कटने वाला नहीं है, बाद में भाग देंगे लास्ट में। 11 से करो, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, अब 22 और 1 23/2 कर लो। तब 11 से गुना करने का तरीका और ट्रिक बतलाए थे, कैसे, 1 लिख दो, 3 और 1 4, 2 3 5, ये रहा 2/2, भाग लगा दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, नहीं जाएगा 0, 2 पचे 10, क्या निकालना था अमाउंट, यानी 1270 रुपया 50 पैसा, यानी 61 का ऑप्शन 1270 रुपया यानी 50 पैसा, यानी ऑप्शन 2 है। बोलो, ब्याज की दर से किसी राशि पर मिश्रधन यानी 2 वर्ष मिश्रधन 59% अधिक है। अच्छा, हमारा धन अगर 100 होगा तो 59 हो जाएगा, 159 रुपया, यही ना। तो अगर वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, कोई बात नहीं, चलो हम ज्ञात करते हैं। तो हम जानते हैं कि a बराबर p × 1 + r/100 के पावर n होता है। देखो, ये हम फॉर्मूला इसलिए बता रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर एक कॉन्सेप्ट बैठ जाए, नहीं तो ऐसे तो ट्रिक हमारे पास रखा हुआ है, कॉन्सेप्ट है, इसको बटा में इधर उधर करेंगे हो जाएगा, लेकिन इस पे हम बनाएंगे तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगा। a का मान तुम्हारा 169 हो गया, p का मान 100 हो गया। देखो, थोड़ा सा 5 से 10 सेकंड अधिक हो लगेगा, लेकिन ये कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं, ये फायदा है। r/100, अब पावर n कितना है जी, इसको बटा में भेज देंगे, बटा 100 इक्वल। अब इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, यही ना बताए हैं। अब इसका काम खत्म। यहां ऊपर क्या दिख रहा है 2, तो इसका ऐसा करो कि 2 पावर हो जाए। अरे 13 का स्क्वायर 13 13 169, 100 का 10 का स्क्वायर 100, कोई दिक्कत, 2 बार में है। हमको दर निकालने की बात कह रहा है, तो हम जानते हैं जो वार्षिक जो दर जो होता है वो सालाना होता है, 1 साल का होता है, तो हम 21 साल का लेंगे। 13/10 हो गया। देखो तो कितना बढ़ रहा है, 3 ना बढ़ रहा है, तो किससे, यही ना 10 से बढ़ रहा है। आर निकालना है, यानी 100%, 0 से 0 10 थी यही। देखो, तो ये जो चीज है ना, ये हम जानबूझकर लिखे कि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। समझ में आ रहा है? नहीं तो इसको हम छोड़ देते हैं, हम डायरेक्ट ये ना कर लेते हैं, तो फिर कब तक ये तुम्हारा साथ देगा, लेकिन नहीं तो जीवन भर। क्लास 8 से ये साथ दे रहा है, इसलिए हम ये चीज लेकर चल रहे हैं।
नेक्स्ट 65 कौन सा क्वेश्चन है भाई? हाँ, मजेदार क्वेश्चन ये भी है, ध्यान से समझना। देखो कह रहा है 2 वर्ष में 1.25 गुना, है ना, 3 वर्ष में 1.75 गुना हो जाता है। तो ये है ना जी। तो कह रहा है वार्षिक दर ज्ञात करना है। याद करो 2 साल में कोई धन 500 रुपया, 3 साल में कोई धन 600 रुपया, तो घटा कर निकालते थे। देखना एक यहाँ बहुत बढ़िया एक ट्रिक हम बनाए हैं, बहुत अच्छा ट्रिक है, उसका यूज कर सकते हो। अभी वो यूज करवाएंगे, वह इसको भी वैसे हम बना सकते हैं। चलो पहले हम इसको देखते हैं। काहे कि 1 साल का ना अंतर, देखो जब 1 साल का अंतर हो तब भी ये तरीका यूज कर सकते हो। अगर 2 साल का 3 साल का अंतर हो तो नहीं कर सकते। अभी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो 3 में से 2 गया, 1 साल का ब्याज कितना आएगा? 7 में से 2 गया 5, 1 का 1 खत्म। इतना गुना हमको दर ना ज्ञात करना है, तो निकाल लो दर। यही ना बढ़ रहा है, दशमलव के बाद 0 का तो वैल्यू नहीं होता है। और हम बताए हैं कि कौन साल वाला लेना है, कितना साल वाला? 2 साल वाला। 1.25 प्रतिशत में, R प्रतिशत में होता है तो 100 से गुना करेंगे। यहां देखो 1-2 अंक के पहले तो ऊपर 2 जीरो, ऊपर 1 अंक के पहले नीचे 1 जीरो, दशमलव हटा दे, कोई दिक्कत है तो बोलो। 0 से 0 कट गया, 5 दहिया 50, आप 5 से कटाएं, 5 दूनी 10, 50 25 25 चौके 100, 4 दहिया 40%। समझ में आया? लेकिन ये जो है मात्र 1 साल का डिफरेंस होगा तो, 2 साल का डिफरेंस होगा तो नहीं बनेगा। तो देख लो एक नया तरीका मेरा, बहुत अच्छा तरीका है, समझ लो। अच्छा 2 ईयर्स का मान यही ना दिया है 1.25। इसको बहुत तरीका है बनाने का, लेकिन मेरा ये तरीका मतलब सही है जिस तरह ये बना रहे हैं। 3 का है, यही ना मान दिया है, ठीक है। इसमें याद रखना ये जो ईयर लिख रहे हैं, जो वर्ष लिख रहे हैं, उसको बाटा में मत होने देना। बाटा का मतलब क्या? कट कर बाटा में नहीं आनी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, 2 साल से 2 साल कट गया तो 1 साल बच जाएगा, है ना। तो इसको अगर हम इधर भेज दें 1.75, इसको नीचे रहने दें 1.25, तो 21 साल का ना बात है। यानी इसका किसी का एक ही का एक स्क्वायर होना चाहिए, यानी 1 का स्क्वायर होना चाहिए। यानी कहने का मतलब इसका पावर 1 होना चाहिए। तो अब देखो 1-2 अंक के पहले है, 1-2 अंक के पहले है, दशमलव हटा दें। तो अब ये कट रहा है तो कटा कर दिखाओ। देखो तो 5 दूनी 10, 50 25, 5 3 15, 5 50 25, 50 25, 5 7 35। कोई दिक्कत है? हमको 21 साल का ना वर्ग चाहिए, तो लो ना भाई, ये 21 साल का तो निकला हुआ है, और दर हमेशा 21 साल का होता है। तो आर का मान निकालना है, तो निकालो। 5 से 7 कितना बढ़ा? 2 बटा 5 गुणे 100, 5 दूनी 10, 20 दूनी। तो ये जो है ना सबसे बेस्ट तरीका है, बेस्ट। इससे कितना साल का यहां अंतर है तुमको कोई लेना देना। लेकिन एक बात हम बता रहे हैं, जब भी 1 साल का अंतर हो ना, ये तरीका बनाओगे तो तनिक कटाने उटाने में थोड़ा सा आसान पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये भारी पड़ेगा, ऐसा है नहीं, थोड़ा आसान पड़ेगा। कभी कभी बड़ा दे देता है, पैसा दे देता है, जैसे कह देगा कि 2 वर्ष में 3,05,700 कुछ, 3 वर्ष में 10 लाख इतना उतना कुछ, तब दर निकालिए। तो इस मेथड से बनाओगे तो कटाने में आसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इस मेथड से भी वो बन जाएगा, लेकिन तनी यहाँ कटाने में तनी प्रॉब्लम करेगा। बात समझ में आया? तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, यूनिक तरीका है। चलो एक और क्वेश्चन इसी पे देखते हैं। 65 66, देखो मजा आएगा अब। 66, अब ये क्वेश्चन बनाकर दिखाओ।
अब देखो एकदम लोलाहा बोला क्वेश्चन है, लेकिन ये जो मेरा कंसेप्ट जिनके पास होगा वो बना पाएंगे, या नहीं होगा वो रोएंगे। 8 वर्ष में कह रहा है 8 गुना। अब ध्यान देना यहाँ पे, अब सॉरी 5 वर्ष में 8 गुना, ठीक है, और 8 वर्षों में 27 गुना। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। अब इसी कॉन्सेप्ट से हम बनाकर तुमको दिखाते, देखना ये कैसे क्या होगा। 8 में से 5 गया 3 वर्ष, 17 में से 8 गया 9, और ये 1। अब देखो हम क्या बताएं, ये हमारा ऊपर हो जाएगा और ये हमारा 8 गुणे 100। तो चौके 4 से घटाओ, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 25 19 पचे 95, 19 दूनी 38, 38 आ 2 40, 7 47 बटा 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 बताओ इतना आएगा। देखो ऑप्शन में है, हो गया ना गड़बड़। लेकिन इसी तरीके इसको ऐसे बना लो, देखो कितना मजा आएगा, ध्यान से समझना। ध्यान देना। अब ये देखो 5 का मान 8 दे रहा है, 5 ईयर्स बटा 8, और 8 का मान कितना दे रहा है 27, है ना। तो 5 से 5 कट गया, 3 ईयर्स बच गया। यानी हमको दिमाग में ये रखना है कि ये 3 इसका वर्ग मतलब इसका घन यानी पावर 3 करे तो इस रूप में आ जाए। तो 27 को इधर भेज दो, अब बटा 8 किसका करोगे जी, 3 बटा 2 का क्यों कर ले, देखो 3 साल 3 साल हो गया। और लेकिन दर तो 1 साल का निकलता है ना भाई, तो ये 3 बटा 2 3 बटा, ये देखो समझाने के लिए कर रहे हैं, एग्जाम में मत ये सब घसेट फसेट करना। 1 साल का हमको निकालना है, निकाल लो 1 साल का। कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, प्रतिशत में बदलना है 100, 2 पचे 10, 50%। आया समझ में। इसको एक और तरीका है, मतलब इसी तरीका से, मतलब ये ऐसे जो बना रहे हैं ऐसे नहीं बना पाओगे, लेकिन थोड़ा यहाँ तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा, लगाना ये पड़ेगा। देख लो इसी तरीके, इसको एक और तरीका से यहाँ समझा रहे हैं, इसको चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, ये तरीका है ना, इसी तरीका से देखो। तो 8 में से 5 गया, कितना आ गया 3 वर्ष। तो 3 साल का हमको इसका जो भी है ना कटा फटा कर उसका घन होना चाहिए। तो अब तुमको एक बात याद रखना है भाई कि नीचे जब भी रखना छोटा वाला रखना, नीचे क्या रखना छोटा वाला, यानी पहले वाला, पहले क्या है पहले 8 है, उसके बाद क्या है 27 है, इसका पावर 3 क्यों के रूप में रखना है, ये 3 बटा 2 पावर 3, 1 साल का निकालना है 3 बटा 2, 3 से 1 बटा 2 गुणे 100, 50%। तो ये दूसरा तरीका है। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट रहा, और ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को थोड़ा हम शॉर्ट कर दिए, कुछ नहीं, यही घटा लेना है। 3 साल आया है, अब इसमें तुमको ध्यान में रखना कि पहले छोटा वाला को लिखेंगे और उसके बाद वाले, ठीक है ना। बस किसी राशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज, ध्यान देना 2 वर्ष का साधारण ब्याज यानी ये सही दे रहा है 60 रुपया, ठीक है भाई। और चक्रवृद्धि ब्याज, अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है कितना दिया जी 66 रुपया। और सवाल कह रहा है कि राशि हमको ज्ञात करना है, यानी पी ज्ञात करना है हमको। अब लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो ट्रिक लोगे तो दिमाग पे ज्यादा बर्डन आएगा, और उसके लिए तुम्हें 24 घंटा दिमाग में पढ़ाई चाहिए। हम जानते हैं कि P अगर 100% निकालना है, अगर हमारा दर दिया होता ना तो काम हमारा बन जाता, दर तो दिया ही नहीं है, तो दर निकालेंगे। ध्यान से समझना। अच्छा साधारण ब्याज हम पैसा जमा करते तो साधारण ब्याज हमारा धनवे का ना देता है, तो पहले 2 साल का 60 रुपये, तो 1 साल का, तो बहुत बढ़िया 1 साल का ब्याज 30 रुपया हो गया। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। तो अगर 1 साल का 30 रुपया है तो दूसर के साल का है ना, तो कितना होगा दूसर के साल का 36 रुपया।
अब देखो तो, अब वार्षिक दर तो 21 साल का निकलता है ना, तो कितना बढ़ रहा है, 6 रुपया बढ़ रहा है। किससे बढ़ रहा है, दर निकालना है तो 100%, 6 × 5 = 30, 5 दूनी, यानी आर तो हमारा निकल गया। अब आर निकल गया तो सब निकल जाएगा। 2 साल का ये क्या दिया है, साधारण ब्याज दिया है, तो 2 साल का ब्याज कितना परसेंट होगा, 20 दूनी 40%, का मान 60 रुपया। तो कर धनवा बता दीजिए, तो ये हमार धनवा, कर लो इसमें 6 और 2 जीरो बैठा लो, अब बटा 0 0 4 से घटाओ, 4 एकम 4, 4 × 5 = 20, 150 रुपया। सिंपल सा कंसेप्ट है, ट्रिक फ्रिक बिल्कुल नहीं है, सारा क्वेश्चन इसी तरह बताए हैं। कोई क्वेश्चन में अगर मेरा अलग है तो बतला दो भाई। तो इसको कहते हैं पावर। ढेर ट्रिक के पीछे देखो, जिंदगी में ट्रिक के पीछे बिल्कुल नहीं तो ट्रिक तो बहुत है, किताब खरीद लो, देखो ना ट्रिक हर क्वेश्चन पे कितना याद रखोगे। सीआई में अगर तुमको 10 गो ट्रिक अगर दे दिया जाए, ये 5 गो ट्रिक दे दिया जाए, तो लगभग 35 गो चैप्टर है, 5 गो के हिसाब से जोड़ लो, 50 25 15 यानी 175 ट्रिक होगा। समझ में आ रहा है कितना होगा, 140। अच्छा 140 हो गया, चलो 40 से लो, तब समझ लो क्या उतना संभव है याद करना। एगो तो अपने याद नहीं इधर होता है, ऊपर से इधर, तो ये है कॉन्सेप्ट लेकर चलना है भाई। चलो अगला, आप वीडियो देखो ना यूट्यूब पे, पूरा धासुर ट्रिक आ गए ट्रिक वाले बाबा अब बच्चा सबका इसी तरह बाल झड़ रहा है, और ट्रिक दिमाग पे टेंशन लेकर। चलो अब ये देखो, अरे एकदम शॉर्ट कर जा रही है यार, ये नहीं कि इधर से एगो बिताली भी थी, वो भी टकर टकर हिलते डोलते जाती थी, डरा जाता था आदमी। अब देखो इसको भी एक ही तरीका से बनाएंगे, दूसर के तरीका से बिल्कुल नहीं, लेकिन बस थोड़ा सा दिमाग यहां रखना होगा। ये देखो कह रहा है कोई धन 7 वर्ष में 3 गुना है, ध्यान देना 7 वर्ष में 3 गुना नहीं बनेगा भाई, ये दूसरा तरीका का है क्वेश्चन। अब ध्यान से समझना है, कह रहा है 21 वर्ष में कितना गुना, यानी 21 वर्ष में कितना गुना, यही हमको निकालना है। भैया इधर देख लो, ढेर दिमागी लाल, पहले क्या था 7 वर्ष में 3 गुना, तो कितने वर्षों में 27 गुना, यही ना निकालते थे। तो क्या बताए थे कि भाई यहां जो भी हो उसका पावर कर देना। यहां क्या दिख रहा है जी, तो इस 3 यहां पे 3 होना चाहिए। ध्यान से समझना, पीछे ही वाला कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट पे बता रहे हैं, 3 का ऐसा पावर करो कि यहां जो भी पावर आए इसमें गुना किया जाए तो 21 आ जाए। तो कहो क्या कहोगे, 2 सत्ते 14, 7 त्रिके, अरे 3 सत्ते 21 हो जाएगा। तो देखो तो कई गुना करने पर 3 गुना, समझ में आ रहा है ना। तो 27 में 7 में 3 से करोगे तो 7 त्रिके 21 वर्ष आ गया। तो इसका पावर कितना किए, 3 का पावर 3 ना किए, तो इसका कर लो 3 त्रिके 9, 9 3 27, यानी कई गुना, 27 गुना। ये होगा हमारा आंसर। समझ में आया, एक ही कंसेप्ट से, कोई दूसरा कंसेप्ट नहीं। एक और क्वेश्चन 73 नंबर, यहां देखो, ये भी बड़ी मजेदार क्वेश्चन है। 900 रुपया 6 वर्ष में, 900 रुपया 6 वर्ष में कई गुना, 3 गुनी, 24 वर्ष में, यानी यही रुपया है, 24 वर्ष में कितनी गुनी, यही ना। तो यहां पे क्या दिख रहा है जी, 3, यहां 3 हम लगा देंगे। अब किसका पावर करेंगे कि इसमें गुना करने पर 24 आ जाता है, देख लो ना, 6 चौके 4 से कट रहा है, यानी इसका पावर 4 होता था, 4 छक्के 24 वर्ष में इतना गुना। तो 3 का पावर 4 है, तो कर लो ना, 3 त्रिके 9, 9 3 27, 27 3 आई, यानी कई गुना, 81 गुना। समझ में आ रहा है।
कोई दिक्कत? एक ही कॉन्सेप्ट है, कोई 10 को ट्रिक फ्रिक नहीं। अब यहाँ 74 कह रहा है, कह रहा है उपरोक्त धन में कितनी होगी। अच्छा एक बात बताओ, 900 रुपया में 3 गुना हो रहा है, तो यही 900 रुपया 81 गुना ना हो जाएगा? तो धन कितना होगा? तो 900 में 81 से गुना कर लें। 9 एकम 9, 9 अठे 72, 2 जीरो है, तो अब धन कितना हो जाएगा? 72,900 रुपया। यही ना पूछा है उपरोक्त धन। ठीक, ऑप्शन ए। 75 नंबर, ध्यान देना, आ गया क्वेश्चन 75 नंबर, ये भी बतला दिए हैं। कह रहा है 1600 रुपया। देखो हम बार बार बोलते हैं ट्रिक नहीं चाहिए, मेरे कॉन्सेप्ट चाहिए। हाँ ट्रिक एगो मिल जाए, एगो ट्रिक पे अगर सब चीज कंप्लीट हो रहा है तो वो सबसे बेस्ट है, लेकिन अब एगो क्वेश्चन के लिए एगो ट्रिक तो नहीं। अब ध्यान से समझना, कह रहा 1600 रुपया 2 वर्षों में, 2 वर्ष में, ध्यान देना एकदम, यहाँ कोई ट्रिक फ्रिक नहीं। 2 वर्षों में कितने प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, यहां नीचे लिख दे रहे हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बोले तो माइनस इक्वल टू 9 रुपया। क्या निकालना है जी? दर निकालना है। तो कैसे निकालोगे? तो याद करो, ये अंतर जो है ना, चक्रवृद्धि ब्याज बड़ा होता है, एसआई छोटा होता है, तो इससे इसमें हम घटाएंगे, लेकिन हम समझाने के लिए बस दे दिए। तो याद करो, अगर यही साधारण ब्याज होता तो कोई बात नहीं है, सिंपल सा है, इतना बटा इतना कर देते ना। तो देखो 1600 रुपया 2 वर्ष का एसआई और सीआई 9 रुपया है। ठीक है, हमको याद है साधारण ब्याज में ऐसे ही हम आया था क्वेश्चन, तो अगर आर निकालना है तो ये जो 9 है किसका, ये साधारण ब्याज चक्रवृद्धि, इसी धन करना है जी। तो 1600 पहले हम आर निकाल रहे हैं, इसी तरह बनाना भाई, नहीं तो भूल जाओगे सब। और कितना? 9। आर प्रतिशत में होता है तो 100 से गुना करेंगे ना, 2 जीरो से 2 जीरो, आर का मान 9/16 ना हो गया, ये हमारा प्रतिशत में आ गया आर का मान। अब हमारा काम बन गया। अब हम जानते हैं एसआई और सीआई का जब अंतर निकालते हैं तो अगर आर स्क्वायर बटा 100 कर देता हमारा काम बन जाएगा। और ये जो आर स्क्वायर बटा 100 है, यही ना अंतर जो परसेंट में, आर का मान परसेंट में, तो यही ना मानवा होगा जी, 9/16। ये आर स्क्वायर, 100 को इधर भेज लो, 900/16, स्क्वायर हटाओगे तो रूट चढ़ जाएगा, 900/16। 900 का वर्गमूल कितना होगा जी? 30। 16 का वर्गमूल 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 पचे 10, कर लो 2 सते 14, 1/2%। तो ये हमारा होगा आर का मान। समझ में आया? तो पहले आर निकालना, क्योंकि साधारण ब्याज में ऐसे ही हम बताए थे, ठीक है ना, साधारण ब्याज में ऐसे ही, तो ये तो दिमाग में बैठा हुआ है। और हम जानते हैं एसआई और सीआई का जब अंतर निकालते तो आर स्क्वायर बटा 100 कर देते तो हमारा निकल जाता है। तो इतना बराबर जो परसेंटेज में आया वो इतना हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत?